कैसे हैं मेरे साथियों। कल हमने 1 जून के जो मेन करंट अफेयर्स थे उसके ऊपर फोकस किया था। आज हम देखते हैं जो एसएससी, यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम स्टेट का हो या नेशनल लेवल का, उसमें कौन कौन से करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। 2 जून के आज करंट अफेयर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 जून के करंट अफेयर्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है किसको, पद्मा बैरेज को, कि पद्मा बैरेज को हम बनाएंगे ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बांग्लादेश में पूरी की जा सके। तो काफी इंपॉर्टेंट है। पद्मा बैरेज पद्मा रिवर के ऊपर बना हुआ है, पद्मा रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। हम देखते हैं कि जो पद्मा रिवर है वो गंगा का ही एक भाग है। थोड़ा मैं आपको समझाता हूं इस बात को लेके कि अगर हम देखें, हमारी प्यारी नदी गंगा हमें मालूम है कि उत्तराखंड से निकलती है। 2 नदियां कौन कौन सी, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी इससे मिलके गंगा नदी बनती है। इसको याद रखना है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिलती हैं ऋषिकेश में, इसीलिए उसको देवप्रयाग कहा जाता है, देवप्रयाग। तो जहां से गंगा नदी निकलती है, फिर ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से आगे बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी क्या बन जाती है, पद्मा बन जाती है। तो ध्यान में रखना, गंगा नदी क्या बन जाएगी, पद्मा बन जाएगी। गंगा को क्या कहेंगे, वो पद्मा कहेंगे। हम जानते हैं कि इंडिया में गंगा नदी के ऊपर एक बैरेज बना हुआ है वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम क्या है, गंगा बैरेज। तो गंगा बैराज बना है कहां, वेस्ट बंगाल में। आगे जाके, क्योंकि इससे हम देखते हैं कि काफी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि उनका पानी रुक जाता है। तो उन्होंने अपने पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहां पे एक बैरेज बनाने का स्टार्ट किया है। कहां पे बैरेज बन रहा है, तो राजबरी डिस्ट्रिक्ट में ये कहने का मतलब बैरेज बनाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि 2.1 किलोमीटर लॉन्ग ये बैरेज होगा। इसके अंदर हम देखते हैं कि फिश के लिए पासेस बनाया जाएगा। इसके अलावा इसका स्पिलवे गेट्स होंगे ताकि पानी को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछेगा कि पद्मा बैरेज कौन बना रहा है, बांग्लादेश बना रहा है। सेकंड चलते हैं, काफी न्यूज में है खेत बचाओ अभियान। साथियों, 1 जून 2026 से भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी ने खेत बचाओ अभियान स्टार्ट किया है। आपको मालूम है कि भारत के जो खेत हैं उसमें काफी बड़ी संख्या में जो फर्टिलाइजर्स हैं वो डाली जाती हैं, जिसके कारण जो इनफर्टिलिटी है, जो मिट्टी है वो क्या बन रही है, इनफर्टाइल बन रही है। तो उसको रोकने के लिए हम देखते हैं कि खेत बचाओ अभियान स्टार्ट किया गया है। इसका मेन लक्ष्य यही है कि बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज की जाए, अच्छे सीड्स यूज किए जाएं, और साथ साथ में जो डिपेंडेंस है केमिकल वाले फर्टिलाइजर उसको कम किया जाए, और साथ साथ में ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक खेती बाड़ी की जा सके, ताकि जो हमारी मिट्टी के अंदर जो जीवाणु हैं, जीव हैं, उनकी संख्या क्या हो सके, बढ़ सके। तो इसका नारा क्या है, सेव अवर फील्ड्स, सिक्योर अवर फ्यूचर। तो बहुत अच्छा, मेन 4 बातों के ऊपर, सॉइल को सेव करना है, उसकी सस्टेनेबिलिटी को बनाना है, फार्मर की इनकम को बढ़ाना है, और साथ साथ में फ्यूचर को सिक्योर करना है। तीसरी न्यूज जो इंपॉर्टेंट में है, जैसे हमारे इंडिया में गंगा एक्शन प्लान है ना, गंगा एक्शन प्लान, कि गंगा की सफाई रखनी है, गंगा में कोई भी वेस्ट को नहीं जाने देना, ऐसे ही सरकार ने अभी यमुना एक्शन प्लान बनाया है। आपको मालूम है कि यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। अगर पूछा जाए गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी होती है सहायक नदी, जो अपना पानी किसी नदी में डाले उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी पूछा जाए गंगा की क्या है, तो वो यमुना है। लेकिन यमुना हमें मालूम है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है बंदरपुंछ के पास में से। तो बंदरपुंछ के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदरपुंछ कहां पे है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के
बंदरपुंछ के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन निकलती है? यमुना निकलती है। यमुना उत्तराखंड से होते हुए यूपी, हरियाणा, हिमाचल के रास्ते दिल्ली जाती है और दिल्ली से यूपी चली जाती है। यूपी में इलाहाबाद, जिसको अभी क्या कहते हैं, प्रयागराज, प्रयागराज की जगह के ऊपर गंगा और यमुना दोनों मिल जाते हैं और अपना यमुना पानी उसमें डाल देती है। हम देखें तो यमुना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैक्ट्रीज होने के कारण इसमें काफी पानी दूषित हो जाता है। आप देखते भी होंगे सर्दियों में ऐसे फोम बन जाती है यमुना के अंदर कि उसको साफ करना मुश्किल है। इसीलिए सरकार ने अभी इसका रिजुविनेशन मॉडल निकाला है कि गंगा की तरह इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें जो पानी जाएगा उसको फिल्टर करके ऐड करेंगे। जो जो स्टेट जिससे यमुना गुजरती है सारे उसका क्या होंगे, पार्ट होंगे। साथ साथ में हम देखते हैं कि बहुत सारे मेजर जैसे जियो टैगिंग की जाएगी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, वाटर क्वालिटी डाटा चेक किया जाएगा। फिर इसके अलावा इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन लेवल है वो भी क्या होगा, देखा जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज यमुना की और ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, सिंध और टोन नदी। तो चंबल, बेतवा, केन, सिंध, टोन इसकी और ट्रिब्यूटरीज है। चौथा साथियों न्यूज में है ब्यूफोर्ट कासल। फोर्ट का मतलब क्या है? किला। फोर्ट का मतलब क्या है? किला। साथियों आपने पढ़ा होगा कि इजराइल ने हमला किया किसके ऊपर? लेबनान के ऊपर। इजराइल ने हमला किया लेबनान के ऊपर और 900 साल पुराना जो किला लेबनान का था ब्यूफोर्ट कैसल, वो किसने जीत लिया? इजराइल ने जीत लिया, इजराइल के अंडर आ गया। तो ध्यान में रखने वाली बात है कि पूछा जाएगा कि ब्यूफोर्ट कैसल कौन से देश से संबंधित है, तो लेबनान से है, लेकिन अभी ये किसका पार्ट बन गया? इजराइल ने इसको अपने अंडर कर लिया है। इसलिए बार बार न्यूज में है यही है कि कैप्चर किया है इसको काफी लंबे समय के बाद। 900 ईयर ओल्ड पुराना फोर्ट है, काफी इसकी काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ऊंचा बना हुआ है, इसलिए दूर से इजराइल और लेबनान कोई दुश्मन आ रहा है तो उसको निगाह रखने के लिए, नजर रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पे है ये? साउदर्न लेबनान में है, दक्षिण की ओर पाया जाता है। यही बात है कि इसकी ज्योग्राफिकल एडवांटेज काफी है। एक नदी बहती है, याद रखना कौन सी? लितानी रिवर। जे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो ब्यूफोर्ट कासल है कहां पे है? लेबनान। कौन सी नदी के ऊपर है? लितानी रिवर के पास बैठता है। आगे चलते हैं साथियों, नीति आयोग ने एक लॉजिस्टिक, लॉन्ग नहीं लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का मतलब क्या है कि जो सामान आता जाता रहता है, तो एक लॉजिस्टिक प्लान इंडेक्स बनाया गया है। पूरा नाम है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, प्लान इंडेक्स। इसका मतलब क्या है कि जो जो पोर्ट ने कैसे कैसे काम किया। भारत में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स की गिनती 13 है, सब बड़े पोर्ट्स की गिनती कितनी है? 13, छोटे अराउंड 200 पोर्ट्स इंडिया में हैं। तो इन पोर्ट्स में से किसने सबसे बढ़िया काम किया, उसके लिए उन्होंने एक रैंकिंग जारी की है जिसको क्या कहा गया है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें महाराष्ट्र का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जेएन पोर्ट, इसको सबसे बेस्ट पोर्ट का दर्जा दिया गया है। तो आपने याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि इसको सबसे बेस्ट पोर्ट का दर्जा मिला है। इसका जो टाइम है सामान को पोर्ट में जो जहाज आते हैं उसका सामान उतारने का और वापस सामान भेजने का, वो सबसे कम है। और साथ साथ में इनका जो हैंडलिंग इंडेक्स है वो भी बहुत अच्छा है कि सामान को हैंडल करने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसलिए महाराष्ट्र का पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड नंबर पे हम देखें गुजरात का कांडला पोर्ट। तो सेकेंड रैंक अगर पूछा जाए किसको मिली है? गुजरात में एक पोर्ट है कांडला, तो कांडला पोर्ट को गुजरात के सेकेंड रैंक दिया गया है। साथियों ये हैं आज के 5 इंपॉर्टेंट न्यूज जो जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आपने याद रखना है, पहले बांग्लादेश की पद्मा बैरेज, फिर खेत बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ है, तीसरा है यमुना एक्शन प्लान, चौथा इंपॉर्टेंट है ब्यूफोर्ट कासल और लास्ट में क्या है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। 5 न्यूज इंपॉर्टेंट है।
आज के लिए इतना ही, कल को फिर मिलेंगे नई 5 हेडलाइंस के साथ। धन्यवाद।